सारा समय था। ध्यान देना भाई बहन, संसार में सब कुछ मिल सकता है। लक्ष्मण को जब अमोघ शक्ति लगी थी लंका के मैदान में, राम ने सिर रख लिया जंगा पर और यही कहा था, लक्ष्मण मुझे सब कुछ मिल सकता है लेकिन मिले न जगत सहोदर। सगा भाई नहीं मिल सकता, सगी बहन नहीं मिल सकती, भाई भाई में प्रेम हो, भाई भाई होता है। कथा यही सिखाती है, जो भाई अपने भाई की मदद के लिए, जो अपनी माँ बाप की सेवा के लिए नहीं खड़ा है, समझ लो कृष्ण कहते हैं वो 60,000 वर्ष तक नरक का कीड़ा बन। कहीं ना कहीं तो तुम्हारा जुड़ाव रहा होगा। इस मानव योनि में आकर के तुम उसके भाई बने, वो तुम्हारी माँ बनी, बहन बनी, कहीं ना कहीं किसी जीवन में आपका जुड़ाव रहा होगा। भगवान कहते हैं लक्ष्मण उठ भैया, अगर तू जीवित नहीं हुआ, तू खड़ा नहीं हुआ, तो इस संसार से 3 चीज हमेशा के लिए चली जाएंगी। लक्ष्मण, अयोध्या का गौरव मिट जाएगा। दूसरा, लक्ष्मण तू बेटा नहीं हुआ तो उर्मिला का सुहाग मिट जाएगा। रावण को मार के सीता को लेके जब मैं अवध जाऊंगा, सब मुझसे आशीर्वाद लेने आएंगे। उस समय तेरी पत्नी भी आएगी उर्मिला, क्या मैं उसे आशीर्वाद में यही दूंगा कि मैंने अपनी पत्नी की प्राप्ति के लिए तेरा सुहाग लुटा दिया। कितना भाई भाई का प्रेम था। ध्यान देना, एक दिन अयोध्या के भवन में रात्रि के 12 बजे रोने की आवाज आ रही थी। मां कौशल्या ने देखा कि कौन रो रहा है। खोजती गई तो आगे क्या देखा कि अर्धरात्रि पर श्रुतकीर्ति रो रही है, शत्रुघ्न की पत्नी। मां कौशल्या ने कहा, बेटी यहां शत्रुघ्न नहीं है? कि नहीं मां, वो यहां नहीं रहते। मां कौशल्या ने खोजा कि शत्रुघ्न कहां है। जैसी राजमहल से निकली कुछ दूरी पर गई तो कंकड़ पत्थर पर नीचे हाथ का तकिया लगा करके शत्रुघ्न सो रहे हैं। कौशल्या मां ने झंझोरा, शत्रुघ्न बेटा राजमहल में सोना। शत्रुघ्न के नेत्र भरे आए और कौशल्या मैया के चरण पकड़ लिए। मां, जब 3 भैया कंकड़ पत्थर पर सोते हैं, जमीन में सोते हैं, तो मैं राजमहल में नहीं सोऊंगा। ये भाई भाई का प्रेम। राम कहते हैं लक्ष्मण तू खड़ा हो भैया, पहला अयोध्या का गौरव चला जाएगा, दूसरा उर्मिला का सुहाग मिट जाएगा, और तीसरा लक्ष्मण अगर तू बेटा नहीं हुआ तो मैं सौगंध खा के कहता हूं तेरे वियोग में ये राम भी अपने प्राणों को त्याग देगा। समय क्या आ गया। आज के भाई भाई अलग बात है। आज तो भाई की परिभाषा ही बदल गई। भाई अपने भाई को भूल गए, अपने
भूल गया। एक संत उदाहरण देते हैं कि कलयुग का भाई कैसा है। ऐसा नहीं ये नियम सब पे लागू हो, लेकिन संत का उदाहरण है कि दो भाई थे, माँ बाप तो नहीं रहे, छोटा भाई बड़े भाई की हर बात को मानता था। एक दिन बड़े भाई ने कहा, भैया अब हम न्यारे होंगे। छोटा भाई बोलो, ठीक है भैया, कि हम पे जो सामान है वह बटा ले। अब सामान कहा था, दो चीज थी, एक तो था कंबल और एक थी भैंस। बड़े भाई ने कहा, देख ये कंबल है, इसका बंटवारा ऐसे होगा कि रात्रि में ये मेरे पास रहेगा और दिन में तेरे पास रहेगा। छोटा भाई बोला, ठीक है भैया। बड़ा भाई बोला, दूसरी ये भैंस है, इसका बंटवारा इस प्रकार होगा कि इसका अगला हिस्सा तेरा होगा और पिछला हिस्सा मेरा होगा। कहने का मतलब खिलाएगा तू, चारा तू चराएगा और दूध में काढ़ूंगा। छोटा भाई बेचारा बड़े भाई की बात को मानता है, जैसा भाई ने कर दिया। जबकि बड़ा भाई पिता के समान होता है। एक बड़े भाई पर इतना बड़ा दायित्व होता है, जिम्मेदारी होती है। जैसे कि पिता को छोटे बच्चे प्यारे होते हैं, ऐसे ही बड़े भाई को हर समस्या से जूझ करके छोटे वालों को प्रेम देना चाहिए। उसे बड़ा बनाया है, तुझे पिता का दर्जा दिया है। बड़े भाई ने जो भी कहा वो मान लिया। बेचारा दुखी रहता था। मेरे भाई बहन ध्यान देना, एक दिन एक संत जी निकल के जा रहे थे, परेशान, भैंस को चरा रहा है, कंधे पर कंबल लगा हुआ है। महात्मा ने कहा, उदास क्यों है? उसने पूरी कहानी बताई। कहा, देख ये कंबल दिन में तेरा है ना? कि हाँ। रात में तेरे बड़े भाई का है? कि हाँ। तो इस कंबल को जब दिन छिपने लगे तो जल के नाद में डुबो देना। इस भैंस का बंटवारा कि अगला हिस्सा तेरा है ना? कि हाँ। जिस समय तेरा भाई इसे दूध निकालने लगे, काटने लगे, उस समय अगले हिस्सा पर यानी कि उसके मुख पर लाठी लाठी मारना। बोलो राधे राधे।